प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ, उसी समय क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह 7 वाणियों को बोला। हम प्रियो, ये 7 वाणी बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाता है। ये 7 वाणी को हम अभी मनन करने जाएंगे। हम प्रियो, ये 7 वाणी के द्वारा हमारा जीवन में हम कैसे रहना है, क्या करना है करके हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, ये थोड़ा मन लगाकर ये बातों को हम ध्यान दें। ये 7 वाणी में प्रभु यीशु मसीह का पहला वाणी है, वो ही क्षमा की वाणी। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का जो पहला वाणी है, क्षमा की वाणी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं करके, ये लोग नहीं जान रहे हैं करके। हाँ प्रियो, यीशु मसीह अपना जीवन में क्या संदेश दिया, लोगों को क्या सिखाए थे, उसको करके दिखाया। यीशु मसीह ने कहा, आप दूसरों को क्षमा करना। मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया लोगों को, वो जो सिखाने के बातों को क्रूस पे करके दिखाया। जिन लोग ने उनको मारा, जिन लोग ने उनको थूका, जिन लोग ने उनको मजाक उड़ाया, जो कीला टुकवाए थे, उन लोगों से कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। उन लोगों के लिए कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर करके। हाँ प्रियो, ये मसीह जीवन में 2 महत्वपूर्ण बात है। जो मसीह जीवन के आधार ही ये क्षमा है। ये क्षमा में 2 बात हमारे लिए निश्चित होना जरूरत है। एक है, परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा किया है करके एक निश्चय हमारे लिए जरूरत है। दूसरा है, हम भी सबको पाप को क्षमा किया है करके एक निश्चित हमारे लिए जरूरत है। प्रियो, हम सबको क्षमा किए हैं। अगर हमारा जीवन में अभी भी गड़बड़ाहट है, गुस्सा है, किसी को अभी भी हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह कैसे क्षमा किया, हम कैसे क्षमा कर सकते हैं, मैं 3 महत्वपूर्ण बातों को मैं बताना चाहता हूं। पहला है, यीशु मसीह ऐसा क्षमा किया, प्रभु ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं करके। हम प्रियो, हमारे विरोध में अगर कुछ कोई कर रहे हैं, हम ये ही मानसिकता के साथ हम उनको क्षमा कर सकते हैं। हाँ, ये लोग नहीं जानते हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं करके नहीं जानते हुए ये कर रहे हैं करके ही हमारा मन में रहना चाहिए। यीशु मसीह ऐसा ही कह के उन लोगों को क्षमा किया और क्षमा दिया। दूसरा, जो यूसुफ का जीवन में अपना भाई लोग ने विरोध में किया, लेकिन एक अधिकारी, मिस्र देश का अधिकारी बनने के बाद उन लोगों को बदला नहीं लिया, उन लोगों का क्षमा किया। कैसे क्षमा किया? जो बहुत चिल्लाया, मुझे कुआं में नहीं डालना, मुझे बचाओ करके वो चिल्लाया था भैया लोगों से, वे लोग कुछ भी, कोई भी तरस नहीं खाया, उनको उठाकर बेच डाला पैसा के लिए। इतना होने के बाद भी कैसे उन्होंने क्षमा किया? हाँ प्रियो, वो कहता है, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय उसका 5, 7, 8 वचन को आप पढ़ के देखिए। वो कहता है, तुम लोग नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा। हाँ प्रियो, उन्होंने मनुष्य को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, भैया लोगों को नहीं देखा, वो परमेश्वर को देखा था। परमेश्वर ने अनुमति दिया, मेरे जीवन में ये होने के लिए अनुमति दिया। ऐसा करके वो समझने के कारण ही उन भाई लोगों को उन्होंने क्षमा किया। प्रियो, हम लोग भी ऐसा समझना है, अगर हमारे विरोध में कोई कुछ कर रहे हैं, हम ये सोचना है, परमेश्वर ने अनुमति दिया है, इसलिए मैं क्षमा करता हूं।
ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटे को जो जलाए थे गाड़ी में रखकर, जो ग्लैडिस ग्राहम स्टेन्स ने ये कहा, मैं उन लोगों को क्षमा करती हूँ। कैसे क्षमा किया? वो जानती थी ये परमेश्वर ने अनुमति दिया है। ऐसी भावना से ही हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। और तीसरा, हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पापों को प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। हम प्रियो, हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। वचन में साफ साफ लिखा है, मरकुस उसका 11वां अध्याय 25 और 26 में लिखा है। 2 व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहा। एक मालिक से एक व्यक्ति, जो काम करने वाला एक दास, उन्होंने खर्च लिया 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े को खर्च लिया। एक तोड़ा 20 किलो चांदी के बराबर है प्रियो। 10,000 कहाँ है, गिनती भी हम कर नहीं पाएंगे। उतना जो कर्ज लेने वालों को जो मालिक बुलाया और पूछ रहा थे, आप जो कर्ज लिया उसको वापस करो। वो विनती किया, वो दया मांगा, नहीं मेरे पास नहीं है। मालिक तरस खाया, ठीक है मैं क्षमा करता हूं। लेकिन प्रियो, वो व्यक्ति जो उनके संग जो दास थे, जो उनके साथ काम करते थे, वो 1 दिनार उनसे खर्च लिया। 1 दिनार माने 1 दिन का मजदूरी। हाँ प्रियो, 1 दिन का मजदूरी, जो 1 दिनार को वो मांगने लगा, कॉलर पकड़ने लगा, अभी ही आप देना है। हाँ प्रियो, इसको जो मालिक सुना, उन्होंने पुनः उनका पकड़ के ये बोला, तुम सारे खर्च तब तक तुम नहीं चुकाओगे, तब तक तुम जेल में ही रहना पड़ेगा। यीशु मसीह ये दृष्टांत को इसलिए कहा, परमेश्वर हमारा कई सारे पापों को क्षमा किया है। हमारे विरोध में जो कोई कुछ करते हैं, उनको हम क्षमा करना जरूरत है। कितनी बार परमेश्वर से हम क्षमा मांगे हैं। हर समय, हर दिन हम क्षमा मांगने के समय प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। क्यों? कैसे? कारण ये की है, जो क्षमा किया हुआ पाप को परमेश्वर याद नहीं रखते हैं। इसलिए ही प्रियो, हम भी ऐसा गुण में बढ़ने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर सारे पापों को क्षमा करता है, एक पाप छोड़ के। आप जानते हैं, जितना भी बड़े पाप हो प्रभु क्षमा करता है, लेकिन एक पाप को क्षमा नहीं कर पाते हैं, वो है क्षमा रहित पाप। हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए प्रियो, ये पहला वाणी जो क्षमा की वाणी, हम दूसरों को क्षमा करना है। दूसरा वाणी है स्वीकार की वाणी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 43वां वचन, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को बाएं और दाएं ओर वो क्रूस पर लटका हुए थे। ये अंतिम समय में उसमें एक जो डाकू है, वो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। ये कैसे हो गया? ये जो कार्य कैसे हो गया? अंतिम समय में, जो मरने के कुछ घड़ियों के पहले उन्होंने स्वर्गलोक का जो वारिस बन गया। ये कैसे हुआ? वो बातों को मैं बताना चाहता हूं। हम प्रियो, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 32वां वचन में हम देखते हैं, ये दोनों ने निंदा किया। प्रभु यीशु मसीह के ये दोनों डाकुओं ने निंदा किया, लेकिन अचानक एक व्यक्ति कैसे बदल गया, उनको कैसे यीशु मसीह ने स्वीकार कर दिया। हाँ प्रियो, इसका कारण कुछ कारण है।
इसमें महत्वपूर्ण कारण है, ये दोनों ने निंदा तो किया, लेकिन उसी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह का जो पहला वाणी है, जो क्षमा, इन्हें क्षमा कर, ये बातों को ये सुन रहा होगा। सचमुच में ये साधारण मनुष्य नहीं है। इतना करने के बाद इनको क्षमा कर रहे तो ये तो सचमुच में यही प्रभु होगा करके उनका बदलाव, एक बदलाव उनका जीवन में आया। उसके कारण जो पड़ोसी को उन्होंने बता रहा था। इन्होंने 3 काम किया। उसमें पहला है वो अपने पापों को स्वीकार किया। लूका 23वां अध्याय उसका 41 वचन में लिखा है, वो पड़ोसी से बोलता है, उनसे बोलता है, हम सचमुच में हम अपराध किया है, हम गुनाह किए, इसलिए सजा भोग रहे हैं। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? ये डाकुओं के समान हमारा अपराध और पाप और गुनाहों को स्वीकार करना ही पहला सीढ़ी है प्रियो। अपने पापों को अंगीकार किया, हाँ हमने पाप किया, उसके लिए हम सजा भोग रहे हैं। नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप को अंगीकार करता है उनको ही दया मिलेगा। जो पाप को छिपा रखता है उनकी दया नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए एक पहला काम था, अपनी पापों को अंगीकार किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को धर्मी बताया। वो ये कहने लगा, हम जो किया है उसके काम के अनुसार फल पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अनुचित काम कुछ भी नहीं किया। हम प्रियो, यीशु मसीह धर्मी और पवित्र है करके उन्होंने अंगीकार किया और उन्होंने बताया। यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह पवित्र है। उन्होंने उसको स्वीकार किया और अंगीकार किया और बताया है। और तीसरा हम देखते हैं, ये स्वर्ग का राज्य का विश्वास किया। यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास कर रहा था और स्वर्ग के बारे में भी विश्वास कर रहा था। इसलिए ही वो कह रहा है, प्रभु मुझे भी आपका राज्य में आने के समय मुझे भी याद करना। हाँ प्रियो, विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास को इन्होंने अपना अंतिम समय में उन्होंने प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और स्वर्ग के भी विश्वास किया। 3 बातें, अपनी पापों को अंगीकार किया और यीशु मसीह धर्मी करके उन्होंने अंगीकार किया, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग को भी उन्होंने विश्वास किया। इसलिए जो विश्वास का प्रतिफल, जो आत्मा का उद्धार, जो पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 9वां वचन में हम देखते हैं, उसी के अनुसार आत्मा का उद्धार, जो स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का एक सौभाग्य उनको मिल गया। इसलिए प्रियो, हम हमेशा अपने पापों को अंगीकार करना जरूरत है। हम यीशु मसीह का पवित्रता और धार्मिकता को हम अंगीकार करना जरूरत है, और तीसरा विश्वास की जरूरत है। ऐसा है तो आप भी स्वर्ग जा सकते हैं। जो तीसरा वाणी, अपना जो जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने निभाया। वहां जो रहते थे, अपना माता मरियम और अपना प्यारे चेले यूहन्ना, वहां सब लोग खड़े थे। यीशु मसीह ने ये कहा, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 26 और 27, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये
तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हाँ प्रियो, मसीह जीवन में दो बात बहुत जरूरत है। एक है माता पिता को अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सिखाना और अगुवाई करना और संभालना, जो माता पिता का कर्तव्य है। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, वो सारी बातों को बच्चों को सिखाना जरूरत है। वैसे ही प्रियो, जो बच्चों को भी जो बड़े होने के बाद अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर्तव्य है, कुछ करने के लिए कुछ कर्तव्य है, वो ये है जो मम्मी पापा को आदर करना, मम्मी पापा को आदर करना, और दूसरा उन लोगों को आज्ञाकारिता में रखना बहुत जरूरत है। यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बन के आया, उसी समय भी अपना माता पिता का आज्ञाकारी में बने रहे। वैसे ही हर जो बच्चे अपनी माता पिता का आदर करना और माता पिता का आज्ञाकारिता में रखना, और तीसरा माता पिता का संभालना जरूरत है। जो उम्र ज्यादा होने के बाद उनका जो काम को, उनके जो जरूरतों को पूरा करना बच्चों का कर्तव्य है। उसी समय के लोग जो कुर्बान करके एक जो दान देके मम्मी पापा को वे लोग निकाल देते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। मरने के समय भी अपना प्रिय चेला जो यूहन्ना को बुलाकर अपना माँ की जो कर्तव्य है वो करने के लिए उनको स्वीकार किया, और किसी के पास नहीं। जो प्यारे चेले, प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये यूहन्ना मेरी माँ को संभाल लेंगे। हम प्रियो, हम भी ऐसा रखना जरूरत है। हम भी अपना माता पिता का आदर करना, आज्ञा को मानना और उन लोगों को संभालना, जरूरतों को पूरा करना जरूरत है। वो काम को ही प्रभु यीशु मसीह ये क्रूस पे किए थे। जो चौथा वाणी है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया करके उन्होंने कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 27:46 वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ प्रियो, भजन संहिता 22 का पहला वचन में ये भविष्यवाणी किया हुआ ये वाणी है। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ा है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 29वां वचन में कहते हैं, पिता मुझे कभी भी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा मेरा संग रहते हैं करके प्रभु यीशु मसीह कहते थे। हमेशा, जो ये दुनिया के आरंभ की पहले से हमेशा परमेश्वर संग रहते थे, लेकिन अभी परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने बार बार कह रहे थे, मैं और पिता दोनों एक साथ है, और पिता भी कह रहे थे ये मेरा प्रिय पुत्र है करके, जो नाम भी लेकर बुलाए थे। कितना अच्छा बेटा, जो पुत्र यीशु मसीह को पिता परमेश्वर क्यों छोड़ दिया? उसका कारण है प्रियो, पाप। यीशु मसीह जब क्रूस पे बलिदान हुए थे, सारे दुनिया के पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया था। उसके कारण ही पिता परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा। यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा। बुराई को नहीं देखने वाला परमेश्वर है, अबहू के 1:13 में लिखा है। और यशाया उसका 59 और 1 और 2 वचन में हम देखते हैं, हमारे पाप के कारण ही पिता हमारे लिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दूर है। ये पाप सारी मानव जाति के पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए ही
जो बुराई को नहीं देखने वाले परमेश्वर इनको छोड़ दिया। यीशु मसीह का छोड़ने का कारण यही है प्रियो। यीशु मसीह क्यों छोड़ दिया गया? परमेश्वर से हमें मिलाने के लिए ही यीशु मसीह छोड़ दिया गया। पापों को हमसे दूर करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया गया। जो यहूदी लोगों के साथ हमें बहुत दूर थे हम लोग, लेकिन हमें जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया गया और हमें याजक बनाने के लिए जो पर्दा को फटाया, जो 20 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई का जो पर्दा मंदिर में था, सब लोग परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन वो पर्दा को क्रूस पे उन्होंने फटाया। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ मिला के हमें याजकों का समाज बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया गया, हमारे कारण ही। इसलिए आज कोई मध्यस्थता कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थता है। हम प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु के साथ मिलने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया गया। 5वां वाणी है यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 28वां वचन, मैं प्यासा हूं। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसी वाणी को बोला, मैं प्यासा हूं। सबका प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर अभी खुद कह रहे हैं, मैं प्यासा हूं। हाजिरा जब बेरसबा का जंगल में अपना बेटे के साथ घूम रही थी, उस समय प्यास के साथ रहती थी। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 14 से 15 तक वचन में हम देख सकते हैं। अपना प्यास के कारण वो मरने वाली थी, बेटा मरने वाला था, लेकिन उसी समय परमेश्वर उनको प्यास बुझाया। इस्राएल लोग जो रेविदीम उसमें आने के समय जो मिस्र से कनान देश जा रहे थे, जब वे लोग रेविदीम में आया, उस समय प्यास लगने लगा। मूसा से ये लोग विनती किया, मूसा जाकर परमेश्वर से विनती किया। निर्गमन उसका 17वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक वो वर्णन दिया गया। चट्टान से परमेश्वर पानी निकाला, सारे लोग, सारे इस्राएल लोगों का प्यास को परमेश्वर बुझाए थे। हम प्रियो, सिमसोन जब विरोधियों के साथ वो लड़ने लगा, सबको मार गिराया और उनका प्यास लगने लगा। न्यायों का किताब उसका 15वां अध्याय 18 और 19 में हम देखते हैं, वो प्रार्थना करता है, प्रभु मैं प्यास के साथ हूं, अभी मैं प्यास के कारण मैं मरने वाला हूं। लही का जो जगह में जो परमेश्वर ने पानी निकाला। हम प्रियो, इसलिए ही जो दाऊद कहता है, भजन संहिता 23 में कहता है, सुखदायक जल में ले जाने वाला है, सुखदायक जल को पिलाने वाला है। वो परमेश्वर अभी कह रहे हैं, मैं प्यासा हूं। क्यों प्यास होने लगे? ये क्या प्यास है? 2 प्रकार की प्यास है। एक है शारीरिक, गतसमने में प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करते थे, अपना पसीना लहू के जैसा गिरने लगा और उसके बाद उनको लेके जाकर जो महायाजक लोग उनके पास लेके गए थे और पिलातुस के बाद और हेरोद के पास, ऐसा इधर उधर उसके बाद उनको खूब मारे थे, पीटे थे, घोड़े से मारे और सारे खून निकलते गया और कांटा का मुकुट पहना के रखे थे। उसके बाद क्रूस उठा के वहां तक जो कहा जो कोलकाता है वहां तक यीशु मसीह जाना पड़ा। जो बारी जो क्रूस को लेके जाकर प्रभु यीशु मसीह गए थे,
और यीशु मसीह को वकील टुकवाए थे, सारे खून निकलने लगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया ये दुनिया में, इसलिए वो सारे खून जो निकल गया, हम सबको जैसे कैसे प्यास लगेगी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी प्यासे थे, शारीरिक रूप में प्यास। और दूसरा, हमारे प्यास को बुझाने के लिए यीशु मसीह कह रहे थे, मैं जीवन का जल पिलाने वाला हूं, जो प्यासे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं आपको जीवन का जल पिलाऊंगा। हाँ प्रियो, हमें जीवन का जल पिलाने के लिए, हमारा प्यास को बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्यासा हुआ। जो 6वीं वाणी है पूरा हुआ। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 30वां वचन, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का 6वीं वाणी पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जिस कारण के लिए उद्देश्य में ये संसार स्वर्ग छोड़कर संसार आया, वो सारे काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। क्या पूरा किया? परमेश्वर का हर एक इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, पिता आपने जो दुनिया में करने के लिए दिया, आपकी इच्छा को मैं पूरा कर दिया हूं। और दूसरा, जो उद्धार का उद्देश्य, जो उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये संसार पे आए थे, वो काम को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे पूरा किया। और तीसरा, यीशु मसीह के बारे में लगभग 110 जो भविष्यवाणियां किया हुआ था, वो सारे भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। वो सारी भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह पूरा किया। और शैतान को क्रिया को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, वो काम भी पूरा हुआ। और व्यवस्था, जो व्यवस्था 613 आज्ञाओं को मानने का था, जो व्यक्ति धर्मी बनाना चाहते हैं वो ये 613 आज्ञा को मानना पड़ेगा। कोई भी उसको कर नहीं पाया। अगर उसमें एक आज्ञा को छोड़ दिया तो भी वो धर्मी नहीं बना पाता था। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में आकर अपना क्रूस पे बलिदान होकर अपनी धार्मिकता को दिया। जो न्याय, जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था को पूरा करके वो भी काम जो पूरा किया। हम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए दुनिया में आया, वो सारे उद्देश्य को, सारे काम को उन्होंने पूरा किया। इसलिए क्रूस पर वो कह रहे थे, पूरा हुआ, सब कुछ हो गया। अगर आप और मैं ये दुनिया में परमेश्वर रखे हैं, हम बोल सकते हैं क्या मैं प्रभु का इच्छा को मैं पूरा किया हूं करके हम बता सकते हैं? ऐसा जीवन हम जीना है प्रियो, जो परमेश्वर हमारे लिए क्या इच्छा रखा है, क्या परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए क्यों चुना है, वो काम को हम भी पूरा करना हमारा जरूरत है। पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 7 और 8 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको
भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ प्रियो, पौलुस भी कहता है, मेरा दौड़ को मैं अच्छा कर दिया हूँ, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा हूँ। इसका मतलब है जो प्रभु मेरे लिए दिया है वो दौड़ को मैं पूरा कर लिया हूँ। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में भी ऐसा निश्चय हमारे लिए जरूरत है। हमारा जीवन में भी ऐसी बात हमारे लिए जरूरत है, मैं परमेश्वर का जो इच्छा को मैं पूरा किया हूं करके एक विश्वास के साथ हम रखना जरूरत। 7वां वाणी है, हे पिता, मैं मेरा आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 46वां वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हम प्रियो, ये सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल रहते थे। जो परमेश्वर का हर एक इच्छा को उन्होंने पूरा किया, और जो कोई काम से ये दुनिया में आए थे, सारे काम को उन्होंने पूरा किया। और अंतिम समय में जो परमेश्वर से कह रहे हैं, मेरे आत्मा को आपके हाथ में मैं सौंपता हूं। भजन संहिता उसका 31 का 5वां वचन में इसको ये वचन को दिया गया। ये जो यहूदी लोग हों, अपनी बच्चों को जो सोने के पहले ये सिखाते थे, हमारा आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपना करके सिखाए थे। वो प्रार्थना को ही यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं। यीशु मसीह अपना शरीर को हमारे पापों के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह अपना सारे जीवन को दिया, अपना लहू को दिया, और अंतिम में कह रहे हैं, मेरा आत्मा को, जो अपना शरीर अपना लहू को हमारे लिए, हमारे पापों को उद्धार के लिए दिया, लेकिन आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। हाँ प्रियो, हम हमारा आत्मा को हम किसके हाथ में सौंपे हैं? हमारा जिंदगी, हमारा भविष्य को, हमारा जीवन किसके हाथ में है? हमारा शरीर और आत्मा और प्राण को किसके हाथ में हम सौंप के रखे हैं? हम प्रियो, हम मनुष्य के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन को, हमारा शरीर, हमारा आत्मा प्राण को सौंपना जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर उसका सुरक्षित करेंगे। यहूदा का किताब उसका पहला अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, वो संभाल लेंगे। वो परमेश्वर के हाथ में हम अगर देंगे, वो संभाल लेंगे। किसी मनुष्य के हाथ में, ये दुनिया के हाथ में हम कभी नहीं देना है, केवल परमेश्वर के हाथ में देना है। प्रभु यीशु मसीह कहा, जो मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकते हैं। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 28-29 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। हाँ प्रियो, हम हमारा जीवन को, हमारा भविष्य को, हमारा परिवार को, हमारा शरीर, आत्मा, प्राण को केवल परमेश्वर के हाथ में हम सौंपें। परमेश्वर हमें संभालेंगे।